नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 49 प्लस है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, क्या अच्छा है मेरे लिए, जॉब या बिजनेस? बिजनेस करना चाहता हूँ, फूड आइटम मैन्युफैक्चरिंग का, क्या सही रहेगा? क्या घर बन सकता है? आगे लाइफ कैसे रहेगी? कितना कमा पाऊँगा? वो सब मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, देखो, दोनों हाथ पढ़ने बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ठीक है, और फिर कहता हूँ, गुरु पर्वत पर अगर आप ये देखो 32 से 36 साल जो है, ये एक स्क्वायर बनाकर आप कह दो 32 से 36 साल आपका घर बन जाएगा, तो सही नहीं होती हैं ये चीज़ें। ये पुश्तैनी है। यहाँ पर इसका जो मिड पॉइंट होता है, इसका मिड पॉइंट होता है ये सीधा, ये 35.5 होता है। ये ऊपर डार्क लाइन जा रही है, इट मीन्स ये लाइन यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर करवाएगी, ज़रूर करवाएगी। क्या होता है समझो, ये वाली रेखाएं, अगर ये वाली लाइन, पुश्तैनी वाली लाइन इस रेखा से मिल जाए, पुश्तैनी वाली लाइन इस रेखा से मिल जाए, तो क्या होता है कि पुश्तैनी किसे कहते हैं? पिताजी और माताजी। ठीक है, और यहाँ पर भाई बहन होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि वो हेल्प जरूर करते हैं, पर लेकिन अपनी मर्जी से करते हैं। कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, मैंने बहुत से वीडियो में आपको बताया है। अगर मान के चलो कि यहाँ पर एक फीमेल है, उसकी शादी हो गई, उसकी शादी में दिक्कत आ रही है, प्रॉपर्टी किसी के पास है, मान के चलो माँ बाप के पास जो है वो प्रॉपर्टी है, और वो फीमेल चाहती है कि ये प्रॉपर्टी का हिस्सा मुझे मिल जाए। तो ये जो पिताजी और माताजी हैं ना, ये क्या करेंगे, जब इनकी इच्छा होगी ना, जब इच्छा होगी वो तभी दे सकते हैं, या इनकी डेथ पर ही कुछ ना कुछ हो सकता है। ये इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, यानी उन्हें मिलेगा, लेकिन ये रेखा अगर डार्क हो जाएगी तो उसका मतलब ये निकलता है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, ये कोई बात नहीं बता पाएगा जिंदगी में, लेकिन ये चीजें होती हैं। ठीक, अब ये रेखा डार्क थी, यानी ये 35 के बाद ऊपर जा रही है ना, इट मीन्स 35 35.5 के बाद की कोई परिस्थितियां चलेंगी जहां पर इनकी लाइफ में ये रेखा यहां पर आकर टच कर रही है। ठीक, पहली बात, ये रेखा जब भी आती है, आदमी जो है वो, उसका जो बुढ़ापा जो होता है वो ठीक जाता है। अगर यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा तो उसका घर जरूर बनेगा। फिर वो आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है कि ऊपर की एज पर, जरूरी नहीं होता यहाँ पर बने। ठीक है, ठीक, फिर वो एज पर कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन अब मुद्दा क्या आता है कि ये रेखाएं ये किस लिए बनती हैं? ये वाली रेखा पर, कोई भी रेखा पर अगर कोई रेखा कट कर डाली जाती है, तो मैं क्या कहता हूँ, कोई बॉक्स से कट के निकल के गई है, ये बॉक्स बने हुए थे, ये देखो यहाँ पर, यहाँ से ये कट कर गई है, तो आदमी बाहर जरूर जाएगा। माइग्रेशंस की रेखा को पकड़ने का कितना अच्छा तरीका है, वो ये तरीके है। कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को कि पामिस्ट्री आए। एक फीमेल है, मुझसे कमेंट्स करती, सर आपकी पामिस्ट्री बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल होती है। ये जिसका हाथ है उससे पूछो उसने क्या क्या झेला है, और जो खुद कह रहा है मुश्किल होती है, जरा आप अपने अपने ना दिल पर हाथ रख के कहना कि ज़िंदगी क्या इतनी आसान है? वो मैं खोज रहा हूँ आपके हाथों को, उन रेखाओं को, तो वो तो मुश्किल लगेगी ना। जिगजैग बना हुआ है, तो ये जिगजैग है तो मुश्किल ना भाई, मुश्किल है या नहीं है भाई? मुश्किल तो है। 10 साल से 13 साल के बीच में, 10 से 13 साल के बीच में देखो लाइफ में ये फॉर्मेशन जो बनी हुई है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बनी है, ये ही मेन दिक्कतों की प्रॉब्लम थी इनके घर पर। मेन बीमारी की रेखाएं, पैसों की दिक्कतें और लड़ाई की दिक्कतें, 10 से 13 साल। ठीक है, इन चीज़ों को समझो। अब देखो, आप लोग क्या समझते हो कि ये स्क्वायर की अहमियत को आपने ना इग्नोर कर दिया, फिर क्या करोगे आप? यहाँ पर ये एक स्क्वायर बना था, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, एक ऐसे एक स्क्वायर बना हुआ है, ये देखो बना हुआ है,
दूर से देखो, इसकी अहमियत नहीं है, कुछ नहीं है, इसकी अहमियत भी बहुत है। पहले 10 से 13 में क्या हुआ था पता है? इनके घर में क्या हुआ था, इनके भाई की जो है वो डेथ हो गई थी, फैमिली में कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे, लड़ाई चल रही थी फादर के कारण और भाई, तो यानी दिक्कत का टाइम पीरियड था ये। लेकिन ये जो टाइम पीरियड पर मैंने एक रेखा, किसी भी एक रेखा पर यूं बन जाए, इसके 3 फार्मूले मैंने आपको बता रखे हैं। एक व्यक्ति हॉस्टल रहता है या किसी के घर पर रहता है, एक व्यक्ति ये ज़्यादा टाइम किसी घर पर बिताता है, ठीक है, यही कहा था मैंने आपको। तो ये 14 और 15 साल, यहाँ पर आप ध्यान देना कि नीचे तो डिस्टरबेंस है ना, नीचे तो डिस्टरबेंस है भाई, नीचे डिस्टरबेंस है, ऊपर जो है ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो इट मीन्स किस रेखा के साथ है? इस रेखा के साथ है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैंने कहा किसके घर ज़्यादा टाइम डिवोट करते थे सर, वो किसी के घर पे करता था यहाँ पर, और मैंने कहा स्टडी में दिक्कत, जी स्टडी में दिक्कत थी। ये 16 साल का जो टाइम पीरियड है, ये रेखा यहाँ पर दिख रही है आपको भाई। 14 और 15 साल तो ये आ गया, 16 साल ये आ गया, 16 साल पर फिर दिक्कत आ गई, स्टडी में फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। अब बात आती है, एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये देखो एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल के साथ एक डिस्टरबेंस है, ठीक है, और यहां पर एक रेखा ऐसे करके चल रही है, ये माइग्रेशंस की रेखा होता है। तो आपकी लाइफ में 18 साल में स्टडी में भी दिक्कत और आपका मन कहीं बाहर जाने को करेगा। इज इट राइट? यस राइट। अब आगे चलें, अब आगे चलते हैं। देखो अब ये वाले टाइम पीरियड पर आप ध्यान से देना, ये कौन सा टाइम पीरियड, ये वाला जो चैनल है ना, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 22वां साल मेजर डिस्टरबेंस रहेगी यहाँ पर, लेकिन स्टडी इफेक्ट नहीं होगी, स्टडी इफेक्ट नहीं होगी, मेजर डिस्टरबेंस रहेगी इस टाइम पीरियड पर, वो भी फैमिली की वजह से, ठीक है। पिताजी फोर्स कर रहे थे कि पढ़ाई मत करो, बिजनेस कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन इस रेखा ने, देखो यहाँ पर ये रेखा अगर टच नहीं होती ना, ये रेखा टच नहीं होती तो इनकी कंप्लीट भी नहीं होती, इनकी स्टडी कंप्लीट भी नहीं होती। ये 24वां साल जो था, यहाँ पर इनकी स्टडी तो कंप्लीट हो गई, ये 25वें साल पर यहाँ पर जॉब के लिए जो है अब दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, 25वें साल पर यहाँ पर दिक्कतें होंगी, ठीक है। अब जरा इसके बीच में इस रेखा के बारे में समझ लेना, ये रेखा क्यों आई है? सर जी ये रेखा बता दो, आपने बताई नहीं, ये वाली बताओ। हाँ हाँ, यहाँ पर ये रेखा का मतलब समझ लो, यहाँ से ये जो रेखा चल रही थी, ये चल रही, ये है इनकी शादी की रेखा, और शादी की रेखा पर देखो डिस्टर्बेंस है, जरा देखना, राहु का प्रभाव है ना। तो ये राहु का प्रभाव, यानी शादी होने में दिक्कत, और जैसे ही यहाँ पर शादी होती है तो दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि अभी क्या हो रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, 24 में तो कंप्लीट हुई पढ़ाई और इससे पहले शादी हो चुकी है, और यहाँ पर दिक्कत और डिस्टर्बेंस तो चल रही है। तो अब ऐसे एनालिसिस करोगे तो हर रेखा का मतलब है जी, हर रेखा का मतलब है, ये रेखा घूम कर गई, ये रेखा घूम कर गई, यहाँ पर डिस्टरबेंस थी। 25वें साल पर मैंने लिखा आप जॉब के लिए बाहर जाओगे, दिक्कत आएगी जी, आएगी। ये रेखा जब यहाँ से घूम के गई तो इस रेखा ने यहाँ आकर इस रेखा पर एक इम्पैक्ट डाल दिया, 26वें साल पर इम्पैक्ट डाल दिया। अब इसको कैसे पकड़े सर, इसकी ऑथेंटिकेशन को कैसे पकड़ा जाए? ये है 27वां साल, यहाँ भी दिक्कत आएगी,
जॉब में यहाँ भी परेशानियाँ चलेंगी। लेकिन यहाँ ये क्या है, ये क्या चीज़ होती है सर, इसका क्या मतलब है सर? हाँ, हमें ये समझा दो, हमें समझ नहीं आती है। ये रेखा आदि तो जा रही है भाग्य रेखा की तरफ से शनि की ओर, और बाकी जो है वो उसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो सूर्य पर्वत की ओर से निकल के आ रही है। अब इसे किस एज पर कैलकुलेट करें? आप लोग क्या करते हो, आप लोग जब आप सब लोग क्या करते हो, यहाँ से बस ये और इसकी आपको अहमियत ही नहीं मालूम, इसकी अहमियत क्या है। आपने क्या करना है, हर पावर हाउस ये होता है, ये होता है पावर हाउस, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग इसको समझना चाहते हो तो पहले इसे समझना पड़ेगा ना, आपको इसे समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये 25वां साल था, ये 25वां साल था। देखो आप देखते रहना, मैं इस रेखा को मैं सीधा कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सीधा कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अब सीधा करके ऐसे चला जाऊँगा 26, ठीक है। अब मैं यहाँ तक आऊँगा ना तो ये 31 पहुँच जाएगा, ये 27 है, और ये जो है ये पहुँच जाएगा 31, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4, ये 4 लाइनें हैं। मैं क्या कहता हूँ, जो कोई एग्ज़ाम देता है यहाँ पर वो लाइनें रखी है, आप पकड़ के बताओ कब कब एग्ज़ाम दिया, इस साल दिया, 1 पेपर दिया, 2 पेपर दिए, 3 पेपर दिए, 4 पेपर दिए, तो यहाँ 4 बारी जॉब चेंज होगी, 4 बारी जॉब चेंज होगी। देखो सबसे पहले एक जॉब ये वाली, ये 25 था, ये 26 था, मैंने कहा 26 में जॉब चेंज करी थी जी, चेंज करी थी। ये 27, यहाँ पर अब ध्यान से समझना, एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, ये देखो ये देख रहे हो, ये है 28.5 साल और 29 साल, यानी 28.5 और 29 पे भी जॉब चेंज करेंगे, ठीक है। और 30 साल पर मैंने कहा इंक्रीमेंट भी होगा आपका। अब ये सर ये इंक्रीमेंट कैसे पकड़ लेते हो आप? लोग तो कहते हैं ऑफशूट पर जो इंक्रीमेंट होता है, ऑफशूट पर हम देखते हैं, आप देखते हो ये रेखा जो है, ये रेखा ये ऊपर से निकल रही है, ऊपर से निकल रही है, 30वां साल, यहाँ इंक्रीमेंट होगा। लेकिन ये खुश तब भी नहीं होंगे, ये नहीं होंगे खुश, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर माइंड चेंज हो रहा है। और क्या ये यव का निशान इनको 32 साल तक क्या संतुष्टि देगा? नहीं देगा। 32 तक तो इनको माइंड में बहुत, और एक्चुअल में ये 31वें साल पर अपना काम शुरू करेंगे, 31वें साल पर काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखो, ये 30, ठीक है, ये 31, ठीक है। यहाँ से इन्होंने काम शुरू करा, क्या होगा? आपको क्या लगता है कि ये रेखाएं डिस्टर्बेंस की हैं, ये डिस्टर्बेंस की हैं, इन्हें करना चाहिए? सही सही बताएं, इन्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मैं तो इनको मना करूंगा कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने काम शुरू करा। मैंने लिखा कि काम शुरू करोगे, टेंशन डिस्टर्बेंस रहेगी आपकी लाइफ में, रहेगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, समझाता हूं। ये देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल नहीं आता ना, आपने ऊपर देख रहे थे असल में, ठीक है ना। यहाँ एक रेखा से ट्रायंगल, ये मंगल रेखा, इसने कहा टेढ़ा ट्रायंगल, काम शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ तो डिस्टर्बेंस थी,
भाई यहाँ तो डिस्टरबेंस थी ना, ये 30वां साल था, ये 31वां साल है, ये 32वां साल है और ये 33वां है। इसमें प्रोग्रेस लाइन पर यव का निशान है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत, कोई नौकरी कर रहा होगा उसका अपने प्रोफाइल से नीचे का, और कोई बिजनेस कर रहा होगा उसे ऑर्डर मिलने में दिक्कत, यानी यहाँ पर ये दिक्कत आएगी। मैंने लिखा यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन पर जो है दिक्कत है, इट मीन्स बिजनेस को ऑर्डर लेने में दिक्कत आएगी आपको यहाँ पर। जी सर, यही हो रहा था मेरी लाइफ में, यही हो रहा था। अब देखो आगे देखना कि और क्या दिक्कतें आती हैं। मैं इसी रेखा को क्या करता हूँ, इसी रेखा को मैं आगे तक लेकर खींच कर जा रहा हूँ। ये देखो, देख रहे हो, ये प्रोग्रेस लाइन पर दिक्कत है। अभी एक और दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत और आएगी, ये 34वें साल पर। अब ये रेखा का मतलब क्या है कि 34 वाली रेखा इस वाली रेखा पर टच है और ये वाली रेखा इस पर टच है, तो ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होती है। ये कहाँ की, ये काली रेखा इन्वेस्टमेंट नहीं करा रही है, ये लोन दिलवाएगी, यानी परिस्थितियों से उभरने के लिए लोन। यहाँ पर दिक्कत आएगी, 34वें साल पर दिक्कत आएगी, तो जिसके कारण क्या करेंगे, ये लोन लेंगे। और फिर देखो, अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूले लगे हुए हैं, ये और ये लगे हुए हैं, ये क्या है, पीछे से एक रेखा निकली थी, ये देखो, ये और ये पीछे से निकल रखी है। तो इट मीन्स 35 साल इनकी लाइफ में मंगल रेखा पर ये निशान, ये चिन्ह हेल्थ इशू दिखाते हैं। इनके ससुर जी जो थे वो बीमार हुए थे। ठीक है, अब देखो समझना, एक्चुअल में तो यहाँ पर ये स्क्वायर, ये लाइनें बनी हैं, यहाँ पर ये बना हुआ है। अब ये तो कहता है कि दिली चाहत तो होती है कि कुछ खरीदना, लेकिन ये उल्टी गंगा बोलता हूँ, परिस्थितियाँ उल्टी चल रही हैं, आपके फेवर में नहीं है। अरे हाँ सर, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। इसके बाद ये भी एक परेशानी, तो ये तो सब परेशानी की रेखाएं हैं, लेकिन अंदर दिल करता है कि मेरे को कुछ चीज़ खरीदनी भी है, लॉसेस उठाने पड़ेंगे आपको, आपके विपरीत सारी चीज़ें होंगी। ये रेखा उल्टी गंगा के हिसाब से बहुत नुकसान होगा आपको यहाँ पर। ये रहा आपका टाइम पीरियड, ये चीज़ समझ आई। अब फिर हम आगे चलते हैं, हम आपकी लाइफ में यहाँ पर चलेंगे। ये वाला एक रेखा, मंगल रेखा पर फिर एक छोटा सा जो है दिक्कत है। ये दिक्कत किसके लिए है, अब ये और ये दिक्कत किसके लिए है, यानी यहाँ पर ये रेखा तो लग्जरी लाइन से निकली, ये 40वां साल है, 40वां साल है, एक डॉट बना हुआ था, ये थी बीमारी की रेखा, पिताजी की डेथ हुई थी। मैंने कहा कि यहीं से अगर, यहाँ से अगर उन आपके हुई हेल्प करी है, आपको घर पर किसी ने हेल्प करी है, और उस हेल्प को बिजनेस के लिए, क्यों, क्योंकि इस पतली सी रेखा ने इस रेखा को छू रखा था, और ये रेखाएं जो हैं ये आगे जाकर इस पर टच हो रही थी। ये देखो, इस पर टच हो रही थी। तो मैंने कहा किसी ने हेल्प करी, माता जी ने मेरे को ना बिज़नेस के लिए ना जो है हेल्प करी थी, पापा की जब डेथ हुई थी तब। मैंने कहा 40 से 42 साल आपकी लाइफ में मेजर नुकसान होगा, मेजर नुकसान होगा। ये तो होना था, इससे तो आप निकल ही नहीं सकते, निकल ही नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ पर ये डिस्टरबेंस, एक ये क्या इंडिकेट कर रहा है, कोई बीमार भी होगा, बीमार भी तो होगा कोई जी। बीमारी की भी रेखा है 42वें साल पर। मैंने कहा यहाँ कौन हुआ जी, मेरी सासू माँ हुई थी यहाँ बीमार। चीज़ें सामने हैं पर लेकिन हमें समझ ही नहीं आती है, और हम सोचते हैं कि ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। ठीक है, अब देखो, हम यहाँ से नीचे से पकड़ा करो, ऊपर वाली रेखा तो तिरछी जा रही है ना, नीचे से पकड़ो, ये 43, ये 44। अब जरा 44 से लेकर 45 साल के बीच में देखो, 44 45, यहाँ देखना,
यहाँ पर और ये एक टाइम पीरियड तक इनकी लाइफ में खर्चे ही खर्चे होने हैं। पूछो कैसे? सर एक तो इसकी कंपैटिबिलिटी जो थी ना वो वीक हो रही थी, और यहाँ पर पूरा राहु का प्रभाव था, और ये रेखा यहाँ पर डिस्टरबेंस दे रही थी फैमिली की। तो मैंने लिखा 44 साल से पैसों की कमी, हेल्थ इशू, एक्सपेंडिचर, घर पर दिक्कतें 46.5 साल तक रहेंगी आपको, 44 से 46.5 साल के बीच में। तो ये जो रेखा थी ये तो यहाँ आकर दिक्कत दे रही थी, यानी 44 से लेकर 46.5 साल तक दिक्कत दे रही थी। लेकिन यहाँ पर ये रेखाओं के मतलब समझ लो, इसके क्या मतलब हैं कि आप ना बिजनेस करने की सोच आपकी 47 48 पर आ रही थी, और यहीं पर ये मंगल रेखा आपकी जो है ये ख़त्म हो रही थी, और वो कह रही थी कि मुझे दूसरा बिजनेस करना है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही थी। और ये 48 तक है, 47 48 आप बहुत कोशिश करी, और लेकिन 49 पर बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो। मेरे पास आया है ये 49 प्लस कि मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, और मैं कह रहा हूँ 49 में हो चुका है। क्या कॉपी पेस्ट करी मैंने? नहीं करी, नहीं करी ना। इट मीन्स मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं रेखाओं को पढ़ रहा हूँ। ये 50वां साल ये रेखा एक्चुअल में यूँ घूम कर जब जाती है, ये राहु के प्रभाव को इंडिकेट करती है कि परेशानियों के कारण घूम कर जा रही है। ये 50वें साल पर ये घूम के रेखा गई। मैंने कहा 50 साल तक तो दिक्कत है, लेकिन मूव करोगे आप। अब मैं इनको बिजनेस के लिए रोक नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं रोक सकता हूँ? देखो यहाँ पर पहली बात तो ये 50वां साल ये मूव तो कर ही रहे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक प्रॉब्लम्स, और ये प्रॉब्लम इसको जरा मेजर नुकसान में हम लेफ्ट हैंड में भी देखेंगे, मेजर नुकसान में हम देखेंगे। यानी 49 में काम शुरू करा, 50 में मूव हो गए, 50 से लेकर 52 साल तक का सफ़र जो होगा ना, यहाँ तक तो चीज़ें सही चल रही हैं, लेकिन उसके बाद से ये जो है गड़बड़। 52 से 53 साल मेजर लॉसेस आएंगे, मेजर लॉसेस हैं ये यहाँ पर। क्या करें सर, बचने का कोई तरीका हो तो बताओ। भाई मेजर लॉसेस हैं किस लिए? मेजर लॉसेस हैं आपकी लाइफ में कि ऑर्डर लिया आपने, किसी ने कह दिया ऑर्डर जो है हम आपको 10 लाख का देंगे, आपके पास जो है पैसा जो है वो है 4 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए आपने लोन ले लिया। उसने कहा कि मैं 2 लाख का चेक दूंगा या 3 लाख का चेक दूंगा, बाकी का आपने लोन में उठाया, और वो जो है बाद में बीमार हो गया, कोई और कारण हुआ, ऑर्डर में दिक्कत आ गई, पैसे देने में दिक्कत आ गई, आपको क्या हुआ, धीरे धीरे आपने लोन पे लिया था वो जो है ब्याज बढ़ता रहेगा, तो दिक्कतें आएंगी आपकी लाइफ में। ये दिक्कत तो यहाँ पर राइट हैंड बता रहा है केवल 52 से 53, और उसके बाद भी बता रहा है कुछ दिक्कतें रहेंगी। लेकिन इसकी कंपैटिबिलिटी यहां पर समझने के लिए ना मेरे को लेफ्ट हैंड में जाना था। ये मुझे 55 साल तक लॉसेस दिखा रहा है, लेकिन 54 साल पर हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे यहां पर। ये सब कैसे मुझे पता लगेगा अगर मैं राइट हैंड पे ही चलूंगा। मैं इसलिए शुरू से लेफ्ट हैंड को पकड़ के चलता हूं कि लेफ्ट हैंड भी क्या कह रहा है। ये देखो, ये जो साल है ये 40वां साल है ये। अब इसकी ये तो माइंड लाइन के पास एक डिस्टरबेंस है ना, 40 साल पर पिताजी की भी डेथ हुई थी, ठीक है। ये देखो, इसको हमने क्या करना है, यहां से लेकर नीचे उतारना है इस रेखा को। पता लग गया आपको? ये देखो, यहीं पर इस मंगल रेखा पर ये वाला निशान आता है तो कोई बीमारी के लिए होता है, और ये डिस्टरबेंस की रेखा है। यानी मैंने क्या कहा था, 40 से 42 साल आपको मेजर नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, डिस्टरबेंस आ रही है। और देख लो 40 ये है, 41 42, यानी लॉसेस हैं या नहीं है। और देखो उसके बाद ये वाले टाइम पीरियड पे देख लो कि ये क्या कर रहा है। ये 44 साल से क्या हुआ था आपकी लाइफ में, लगातार 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 पैसे खर्च होना, समथिंग होना, वो होता जा रहा था ना। अब
यहाँ पर ये रेखाओं को समझो ना आप, यहाँ पर ये है 47 साल, ये है 49 साल। अब 49 साल तो ये रहा, ठीक है, 50 ये रहा, 51। अब ये रेखा क्यों नीचे आ गई, ये डॉटेड बनकर गिरती रेखा क्यों है यहाँ पर, ये देखो। किसी भी हाथ में गिरती रेखा मेजर नुकसान करती है, यानी 52 से 55 साल तक का ये टाइम पीरियड कुछ भी कर ले, ये देखो इस पर भी, जीवन रेखा पर भी ये दिक्कत है। जीवन रेखा कह रहा हूँ, भाग्य रेखा पर भी दिक्कत है, ठीक है। और वो रेखा नीचे भी उतरी हुई है, ये देखो, ये ठीक है, और ये। अब यहाँ पर समझो, एक्चुअल में तो यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना कि एक छोटा सा स्क्वायर बना था, यानी अगर आप यहाँ पर बचना चाहते हो तो आपने क्या करना है, 52 से 55 पर कोई आपकी फैक्ट्री या कोई काम है, उस पर काली रेखाओं से अंकित चीज़ें हो रही हैं, यानी यहाँ पर मेजर नुकसान होगा आपको, आपने उससे बचना है। अगर ये बच लोगे तो आगे जाके घर भी बना लोगे, पहले बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर समझाना ज़रूरी है इस चीज़ों को, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब ये रेखाएं निकलती हैं तो क्या करती हैं, खर्चे करवाती हैं, सब कुछ कराती हैं, हेल्थ इश्यूज़ आती हैं, आते हैं नहीं आते हैं जी, आते हैं। तो इसलिए 54वें साल पर भी दिक्कत आएगी, हेल्थ इशू आएगा, पैसों की दिक्कत आएगी। और 55 साल, यानी 52 से 55 साल बच के चलना है आपने, जैसा मैंने कहा था। आ गई समझ, ठीक। अब देखो ये क्या है, 55, ये देखो एक डॉट एक लगा हुआ है, पूरी रेखा ने इसे ऐसे काटा हुआ, लॉस है जी, है 55, ये हो गया 56, ये 56, ठीक है। अब यहाँ पर ये डिस्टर्बेंस आ रही है, ये 56.5 से 57.5 साल है, यहाँ पैसों की भी दिक्कत आएगी और डिस्टर्बेंस रहेगी 56.5 से 57 साल पर। लेकिन पैसों की दिक्कत है, मैंने काम में दिक्कत नहीं कहा आपको, ठीक है, पैसों की दिक्कत का है, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि मुझे तो इसकी कंपैटिबिलिटी पकड़नी है, बस इसकी। ये वाली रेखा जो है आपके बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हैं दिक्कतें दे रही हैं, इनको कुछ नहीं होता, हम आगे इनको बताएंगे। तो यानी यहाँ पर कुछ दिक्कत आएगी 56.5 से 57.5 साल पर। इज इट राइट? राइट। अब आगे चलते हैं। अब हमने क्या कहा था, 50 में मूव करोगे, ठीक है, यहाँ पर दिक्कत रहेगी 51, 52, यहाँ पर अगर परेशानी आनी शुरू हो गई ना, 53, 54, 55, पैसों की भी दिक्कत आ गई। ये लो 55 साल तक यहाँ पर बता दिया, वहाँ पर गिरती रेखा बता दी, यहाँ ऑफशूट खत्म हो रहा है, यहाँ तक तो हमें समझ आ गई। अब देखो 56 पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर काला कर रखा है और ये एक रेखा यहाँ पर आई हुई है, यानी यहाँ 57.5 साल तक जो है दिक्कत रहेगी इस टाइम पीरियड पर। ये देख लो, ये बीच में एक दिक्कत का सिलसिला ये रहा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो टाइम पीरियड है, अब थोड़ा बहुत समझना है, यहाँ पर थोड़ी सी झंझटें और वो चीज़ें चलेंगी, ठीक है। और घर बनने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि एक्चुअल में क्या आपने नुकसान उठा लिया बीच में, नहीं तो आपका पहले घर बन जाता। ये देखो यहाँ पर एक रेखा ऐसे और बीच में ऐसे ये गई है, ये देखो ये एक ट्रायंगल बना था, और किसी भी ट्रायंगल पर कोई रेखा बीच में चली जाएगी, घर बनने में दिक्कत आती है, याद रख लेना। यानी पैसों की शॉर्टेज हो गई थी, कुछ घाटा हो गया था, तो आपका जो है 58 से 61 साल के बीच में जो है ये घर बन रहा था। लेकिन अगर आपने इससे पहले मेरे कहने पर आपने थोड़ा सा अपने आप को संभल के कर लिया, तो आपका घर बनेगा, डेफिनेटली इससे पहले बन जाएगा। ये चीज़ समझ आ गई? यानी जो चीज़ें समझानी थी वो ये थी, अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब यहाँ ये 65 साल तक तो हमने ये क्या कहा कि भैया 58, 59, 60, 61 साल ये दिक्कत का जाएगा, ठीक है। वो क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। अब उसे समझ लेते हैं कि पहले हम 53 साल से आगे चलते हैं, 53 साल से आगे चलते हैं, ठीक है।
ये 53 था, ये 54, ये 55, यहाँ तक दिक्कत थी। 56 साल ठीक गया, 57, 58, यानी ये 57.5 58 साल तक ये दिक्कत रहनी थी। अब 58 के बाद एक ट्रायंगल तो आ चुका था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी झंझटें रहेंगी। 58, 59, 60, 61। अब देखो 61 के बाद देखना, जरा ध्यान से देखना, ये क्या बन रहा है, ये देखो ये साइन, यानी यहाँ पर आपकी लाइफ में ये जो चीज़ बन रही है ना, ये देखो मैंने क्या कहा था आपको, ऐसे करके ऐसे एक स्क्वायर, पहले एक स्क्वायर फिर एक ऐसे करके ऐसे, यानी 61, 62, 63, 64 और 65, यानी ये समय जो है ये आपका यहाँ पर घर बनवाएगा। यानी 58 से 61 पैसों की दिक्कत, लेकिन काम चल रहा है क्योंकि मैंने इसकी कंपैटिबिलिटी को पकड़ा हुआ है। ठीक है। अब एक रेखा और आ गई, तरक्की की रेखा। इसी टाइम पीरियड पर आपने क्या करा कि ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा बहुत काम को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो क्या कर रहे हो, इसी टाइम पीरियड पर लगभग अगर कहूँ 62-63 से आप थोड़ा सा काम को और भी बढ़ा रहे हो। उसी बीच में क्या है कि घर, अगर आपने अपने जो घाटे नहीं करे होते तो आप अच्छे लेवल पर पहुँचते, लेकिन यहाँ पर अब आप इस एनालिसिस में पॉजिटिवली चलिएगा। बस इतना कहना चाह रहा हूँ, घर बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, लेकिन दिक्कतें रहेंगी। तरक्की की रेखा भी है और दो रेखा इकट्ठी चल रही है, इट मीन्स एड ऑन भी करोगे। और ये जब भी बनती हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ बिजनेस, यहाँ पर बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और ये यात्रा रेखा के साथ है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में यात्रा से, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर अपने बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, और वो आपने 50 साल पर कर चुके हो। ये वो रेखाएं हैं। विदेश की रेखा भी बनी हुई है, डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं आप विदेश में अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, चाहे वो बच्चों के कारण हो, पर लेकिन मिलेगी ज़रूर। इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। अब इसके आगे का देखते हैं कि 65 साल के बाद क्या है। ठीक है। देखो 65 साल के बाद 66वें साल पर ना कोई ना कोई घर पर जो है बीमार जरूर पड़ेगा। वो इंडिकेशंस यहाँ पर पता लग रही हैं। देखो ये रेखा 65वें साल पर यूं आई, और इसके बाद मुझे यहाँ पर यहाँ जाऊँगा, और देखो ये 66 साल पर इस रेखा पर देखना और इस रेखा पर देखना, मुझे 66 पे कुछ ना कुछ, और यहाँ पर इसके बाद ये डॉटेड पड़े हुए हैं यहाँ। तो 66वें साल पर मुझे कोई हेल्थ इश्यूज लग रहा है, लेकिन उसके बाद हेल्थ इशू 73 और 74 पर आएगा, और अर्निंग का स्रोत जो है वो कहीं ना कहीं आपका 76 और 78 तक आपका धीरे धीरे काम चलता रहेगा। यानी आप अपनी लाइफ में अगर चाहो तो थोड़ा थोड़ा बैठ के कमा सकते हो। आफ्टर 68 आप अपनी लाइफ में, मैंने 78 तक आपको कमाई के स्रोत लिखा है, लेकिन कम है, लेकिन लिखे कम है, मानता हूँ बहुत कम है, बट लेकिन है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन यात्रा रेखा भी है, विदेश से भी है, बच्चों की तरफ से शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कि बच्चों की तरफ से आपको बाहर की अपॉर्चुनिटी मिले। ये मंगल रेखा यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रही है। ये है आपकी लाइफ का लास्ट, जो कह रहा हूँ कि आप कमाओगे कमाओगे और कमाओगे, इस उम्र तक कमाओगे। 76 से 78 ईयर्स, ये 78 है, 77 है, 76 है। तबीयत खराब हो रही है बीच में, बट लेकिन फिर भी आप कमाई का स्रोत कर रहे हो। तो ये है आपके बिजनेस की रेखा, जो कि आपने 49 साल से शुरू करा और यहां तक आप करते रहोगे। लेकिन घाटों को बचाना है, बस घाटों को बचाना है। फीडबैक दे देता हूं, अभी आप 49 प्लस के हो, 50 तक आप मूव कर लोगे, दिक्कत रहेगी। 51-52 साल ये आप थोड़ा सा हाथ टाइट रहेगा, चीज़ें रनिंग पे आने लगेंगी, लेकिन जैसे ही रनिंग पे आएंगी आप फंसने के लिए तैयार रहिएगा। वहाँ बचना है आपने 52 साल से लेकर 55 साल, जिसमें 54 पे हेल्थ इशू भी आएगा, खर्चे होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे। यानी ये 3 साल अपने हाथ को बांध के रखना है और कम से कम ऑर्डर लेकर अपना आगे का लाइफ चलानी है। फिर
55 साल 1 महीने से लेकर 56.5 साल तक आपका सफ़र ठीक रहेगा, लेकिन 56.5 से 57 पर 57.5 पर फिर दिक्कतें आ जाएंगी। 57.5 से 58 ठीक रहेगा। 58 साल 1 महीने से 61 साल झंझटें, काम चलेगा लेकिन झंझटें रहेंगी। 61 से लेकर आपका 61 साल 1 महीने से लेकर 65 साल तक आप अपना घर बनवा रहे थे जब वो घाटे कर रहे थे। यानी अगर आप यहाँ पर बच के रहते हो तो इससे पहले पहले आप अपना घर भी बना लोगे। लेकिन 65वें साल पर मैंने लिखा है कि घर बनवाने में दिक्कत, तो 65वें साल पर दिक्कत ज़रूर आएगी आपको। फिर 68 पर आएगी और उसके बाद 66 पर किसी की हेल्थ ख़राब होगी, 73 74 पर हेल्थ ख़राब होगी, 76 से 78 जो है आप अपना काम करोगे। तो दोनों हाथ की कैलकुलेशन से आपको बता दिया गया था कि कब कब क्या क्या चीज़ें होंगी। तो ये रेखाएं क्यों नीचे आई, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आई और इन्होंने इन्वेस्टमेंट कराकर ये रेखा ने काट दिया तो नुकसान होगा, और ये रेखा फिर आपको आगे जाकर वो तो वही बचना है, हमने वही कहा था। ये देख लो, ये टाइम पीरियड पर ये एक रेखा ने काटा हुआ है, ये 50 है, इसी टाइम पीरियड पर देख लो ये नुकसान चल रहा है, यानी आपकी लाइफ में 53 तक नुकसान होना था, ये 55 साल तक का है, ये रेखा नीचे झुकती हुई चल रही है, यानी नुकसान होने थे। तो ये एडवांस पामिस्ट्री है, इसे देखकर समझकर ही चलना चाहिए। वैसे तो हमें इनकी फॉर्मेशन समझने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जब भी आपकी लाइफ में ये फॉर्मेशंस चलती हैं तो बिजनेस में भी उतार चढ़ाव निश्चित है। याद रख लीजिएगा, ये हाथ की जो उप प्रधान रेखा सीधी होनी चाहिए। अगर ये टेढ़ी है तो आपकी लाइफ में भी जो बिज़नेस का स्तर होगा, वो क्या कर रहे थे, फैशन डिज़ाइनर थे और वो क्या करा, लेकिन कुछ नहीं होता, इसे वो माइनस पॉइंट पे नहीं लेना चाहिए। लाइफ में चीज़ें जहां आपको छोड़ के जाती हैं, आपने निराशा नहीं रखनी कि नहीं। आज आप सोचते हो कि मेरा गारमेंट से रिलेटेड में अब मैंने बहुत स्ट्रगल कर ली है, वो शुक्र की वजह से हुआ है। आपको शुक्र आपका डिस्टर्ब था, जिसके लिए भी गारमेंट्स का काम हो, उसे शुक्र का आपको बचा के रखना पड़ेगा, शुक्र के उपाय करने पड़ेंगे आपको, नहीं तो दिक्कतें आएंगी। मंगल आपका बहुत स्ट्रांग है, नो डाउट, बट लेकिन जो आप काम कर रहे हो वो चंद्र से रिलेटेड है। चंद्र आपका, मैंने क्या कहा, यहाँ पर कुछ ऐसे चिन्ह बने हुए हैं, ये चिन्ह जो हैं आपको आगे बढ़ाएंगे, पर आपको जहाँ जहाँ दिक्कत थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये है आपकी लाइफ का पूरा निचोड़। पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। ठीक है, परिस्थितियाँ बता चुका हूँ, फीडबैक दे चुका हूँ, आपने शुक्र का उपाय जरूर करना है। ठीक है, एक शुक्र का उपाय करना है। वैसे तो मैं वैसे शुक्र का ही बोलूँगा, बट आपको एक गुरु का उपाय भी करना पड़ेगा। सूर्य आपका ठीक है, गुरु का उपाय, गुरु थोड़ा स्लांटिंग वे में चल रहा है, एक शुक्र और गुरु का उपाय कर लीजिए बस। और अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।